लास्ट एपिसोड में देखते हैं उन्हें पता चलता है कि ची की हालत काफी ज्यादा खराब है। और हम दूसरी तरफ एक ट्रेन का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बंदा कहता है थैंक यू डियर और एक लेडी कहती है हनी उन्होंने तो कमाल कर दिया, इस ट्रेन का खाना 5 स्टार है, मैं इससे पूरी तरह से इम्प्रेस हूँ। वो बंदा कहता हाँ अगर मैं चाहता कि पैसेंजर अपनी हालात भूल जाए तो मैं भी ऐसा ही करता। वो लड़की कहती शायद तुम ठीक कह रहे हो, एक ही ट्रेन में इतने बड़े राजनीतिक लोग और उन्हें किसी सेफ जगह पे ले जाया जा रहा हो, क्या हम सेफ भी है हैरी? इतने सारे लोग एक ही निशाने पर है। हैरी कहता मुझे पूरा यकीन है हम है हनी, ये केओडी की सफर है और अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है और हमारी जगह तो सबसे खूबसूरत नजर आने वाली बिताई जा रही है। केओडी ने बैटल शुरू होने से पहले ही देश के बड़े लीडर को जल्दी सेव कर लिया, जबकि हमारे सरकारें बस टालती रही। ट्रेन लगभग खाली है, बाकी डब्बों में केसीजी एजेंट बैठे हैं। ये संभवतः पृथ्वी पे हमला करने के लिए सबसे खराब जगह है। वैसे भी हमारे पास वो 3 तरह के और है और हमें क्या चाहिए? तभी कंडक्टर कहते हैं नमस्ते मैडम, कैप्टन आपको हमारे साथ होने के लिए थैंक्स कहते हैं, क्या मैं आपको या आपके साथी को कुछ पेश करूं? और ये थर्ड हेड सोनिया होती है जो कहती है ओ नहीं, मुझे लगता है कि वो ठीक है, वो आराम कर रहा है क्योंकि ये सफर थोड़ा उबड़ खाबड़ है, लेकिन मेरे लिए क्या आपके पास गोल्ड पैक वाले चॉकलेट है? शायद 1 या 2 या 3 या 4 या 5 कुछ भी। और हम देखते हो काफी सारे चॉकलेट को ले लेते और खाने लगते। तभी कोई कहता है क्या तुम वारंट पे नहीं थे? और ये और कोई नहीं लॉर्ड कॉफी होता है जो कहता है क्या तुमने अभी भी मेरी ब्रोनीज भी ले ली? मैं सो रहा था, बेशक नहीं था। सोनिया उसे देते हुए कहती है शायद। कहते माय लॉर्ड इतना उदास चेहरा क्यों है, आपको आराम करनी चाहिए, इस ट्रेन के हरकत के साथ आपके टैलेंट को रोक पाना मुश्किल होगा। कॉफी कहता हाँ बस नींद नहीं आ रही है पता है। सोनिया कहती आप हमारे कारकों के बारे में चिंता कर रहे हैं है ना, ये हमारी आखिरी सफर है और सब कुछ पिछले 2 एक्सपोर्ट बिना किसी घटना के गए। ये सोचकर मुझे भी शक हो रहा है कि ये सफर बदकिस्मत वाला होगा। मुझे भी तुम्हारी चिंता समझ में आती है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमने हर चीज की तैयारी कर रखी है। नीतियाँ कैसी भी हो, अभी हमारे पास 27 राजनीतिक लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी सेफ्टी से कुछ ज्यादा मुझे तुम्हारी आराम की ना करने की चिंता है। हमारी चीज की अच्छी देखभाल हो रही है, तुम सबसे अच्छी चीजों जो केओडी उनको सेफ्टी के रूप में दे सकते हैं, सबसे छोटे और सबसे प्यारे दिल वाले। इस लॉर्ड कॉफी कहते हैं बेबी मतलब ऑफिसी तगड़ी, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए थैंक्स, हम मिलकर अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सोनिया कहते एक बार हम उन्हें छोड़ दे तो हेडक्वार्टर आने में काफी समय लगेगा, सिर्फ तुम और मैं हैंडसम। ट्रेन काफी आराम से चल रहा था तभी ट्रेन में झटका लगता है और हम लगता ट्रेन हवा में उठना शुरू हो जाता है और ट्रैक से उतर के गिरने लगता है। कुछ सोल्जर कुछ बंदे ट्रेन से बाहर आकर वही लड़की कहती है हैरी कहता है मेरा पैर, मुझे लगता है कि ये। तभी वो अपने सामने की ओर देखते हैं, हम वहाँ पे काफी बड़े चट्टान को देखते हैं। इससे हैरी कहता है ये किसने फेंका होगा? लड़की कहती लगता है ऐसा है माय लव, इसे उसी पे छोड़ देना अच्छा होगा। और सोनिया का रैंक 30 होती है और कहती है लॉर्ड अकाने सही थे क्योंकि उसके सामने हम किसी को देखते हैं। और सोनिया कहती है गाके यहाँ है और हम देखते हैं वहाँ पे 2 गाकी होता है और यंग गाके कहता है उन्हें देखो एक छोटे से झटके के बाद भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो चूहे नहीं है कौन ऐसा? वो बूढ़े हांजिरो सही था, उन्होंने इंसान को भेजने की जगह के बारे में झूठ बोला था। मास्टर ने रास्ते पर नजर रख के बहुत ही समय बर्बाद किया, लेकिन लगता है कि यही असली चाल थी। हम भाग्यशाली है, चलो उन सबको सिखाते हैं, लेकिन सावधान मुझे 2 मजबूत कीमियों की मौजूदगी महसूस हो रहा है। एक सोल्जर कहता रॉयल ब्लड तैयारी। सोल्जर अपनी जगह पर अगर दुश्मन मदद के लिए पुकारते हैं तो हम नाकाबंदी कर देंगे, हमने अपनी मदद के लिए सिग्नल भेज दिया है। सोनिया कहती है बहुत ही अच्छा, लेकिन मदद की उम्मीद मत करो लेफ्टिनेंट, मिशन पहले से इसी सिचुएशन को सोच कर तैयार किया गया था, हमारे पास जरूरत से ज्यादा है। जैसे दुश्मन पहला प्लान कर रहा है वैसे हम भी कर रहे हैं। बाकी कोटियर अभी दुश्मन के इलाके में लड़ रहे हैं और आर्चर को निकालते हुए कहते हमें इसे खुद ही खत्म करना होगा। अपनी बॉडी से एरो निकालने लगती है और कहती है औरतों और बच्चों को ट्रेन के पीछे ले जाओ और जो मर्द खड़े रह सकते हैं उन्हें ट्रेन के डिब्बे में से बाकी लोगों को बाहर निकालने को कहो। जब ये हो जाएगा तब हम मलबे को ढाल की तरह यूज करेंगे। आम लोगों को ट्रेन की पूरी लंबाई में फैला दो, उन्हें छिपा दो, बस इतना पक्का करो कि कोई अंदर ना रह जाए। सोल्जर कहता माय लॉर्ड अगर पहाड़ी पर बैठे वो मॉन्स्टर उन्हें निशाना बनाते हैं तो ट्रेन के नीचे कुचल जाने में खतरा होगा। अगर वो चीज एक पत्थर फेंक सकता है तो दूसरी को भी फेंक सकता है। सोनिया कहती है तुम गलत बात के बारे में चिंता कर रही हो मेरे दोस्त, ये कदम उस दुश्मन को सिविलियंस की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये उन्हें लॉर्ड अकाने से बचाने के लिए है। उनकी पावर सिर्फ दुश्मन के लिए नहीं बल्कि सबके लिए खतरनाक है। उनके बॉडी में एक लिक्विड बहता है जो हल्की सी भी हरकत से गर्म हो जाता है, हम उसे टाइसन कहते हैं। लॉर्ड अकाने ने खुद को ऐसे ट्रेन किया है कि
वो हर रोज बेकार हरकत ना करे। वो थका होने की वजह से आराम नहीं करता बल्कि हम सबकी सेफ्टी के लिए आराम करता है। इसी बात को सोच कर समझ सकती हूँ कि ट्रेन हादसा उसके बॉडी पे क्या असर कर सकता है। उसके अंदर दबाव छोड़ने की जोर से मांग रही होगी। अगर वो हिलने से पहले हम आम लोगों को नहीं निकाल पाए तो बहुत से लोग ट्रेन में मारे जाएंगे। हम देखते दो सोल्जर गाकी 1 की तरफ बढ़ने लगता है और कोनिशिबा पे शूट करने लगता है जिसे वो अपने हाथों से रोकता है, लेकिन कुछ उसके बॉडी को लगने लगता है। एक सोल्जर के तरह लगातार फायर करते रहो। अभी कोनिशिबा के कंधे पे ब्लास्ट होता है। फिर वो लोग लाइटिंग रॉड से उस पर अटैक कर देते हैं। सोल्जर कहते ये काम नहीं कर रहा, पीछे हटो, लेकिन हम देखते कोनिशिबा हंस रहा होता है। अभी 2 एरो आगे की ओर बढ़ रहा होता है। वो दोनों जाके कोनिशिबा के बॉडी में लगता है जैसे वो उसके बॉडी को जकड़ने लगता है। इससे वो भी हैरान होता है और हम देखते हो कुछ ही पल में पूरा पेट के रूप में बन जाता है और कोनिशिबा को कैद कर लेता है। लेकिन दूसरे वाले एरो में अभी भी कुछ नहीं होता। तभी वहाँ पे सोनिया टेलीपोर्ट हो जाती है और उसके ऊपर अपने एरो तान देती है। हमें बताया जाता है सोनिया तिगारा रैंक 13, टैलेंट ओलोविन, टैलेंट टाइप रेंज और वॉर्प। एलम पेड़ की पावर सोनिया के पूरे बॉडी में फैली हुई है। वो अपने हाथों के हथेलिया से लाल बीच बनाती है जो एरो की नोक जैसी दिखती है और उन्हें 2 तरह से यूज किया जा सकता है। बीच चलने पे किसी भी चीज में धस जाती है। सोनिया उन बीचों को फटकार कर एक बड़ा सा एलम पेड़ जैसी संरचनाएं बना सकती है। बीच बढ़ने से पहले वो बीच के साथ अपना जगह बदल सकती है। इस टेलीपोर्टेशन का कोई सीमा नहीं है। सोनिया के पास केओटी द्वारा दिए गए टाइटन टेक एरो और 400 पाउंड कंपाउंड का बो है। और हम एक और एरो को देखते हैं जहाँ पे वो खुद को टेलीपोर्ट कर लेती है। सोनिया कहती है गार्ड ऑन रखो, अगर संभव है तो हम लौट आने के बिना भी दुश्मन को खत्म कर सकते हैं, हमें शुरू करने दो। सही था, थैनाथोस काफी स्ट्रॉन्ग है और उसकी तरकीबें छोटे छोटे रणनीति पे आधारित है। इन संसदों के लोगों को निशाना बनाकर देश को आस्थिर करना चाहता ताकि खुद को एकमात्र अच्छा लीडर बता सके। उसकी प्लान तभी सफल होगी जब वो लोग मर जाएंगे। लेकिन थोड़ा समय मिल जाए तो लॉर्ड अकाने अपने तापमान को कम करके पैसेंजर से सेफ्टी दूरी बना सकते हैं। मैंने सोचा था कि तुमने ट्रेन पर न्यूक्लियर बम क्यों रखा था एल्डिस रोज, पर लगता है कि तुम्हारे पास सबसे बड़ा दांव खेलने के अलावा और कोई चॉइस नहीं था। नई कीमियो आर्मर पियर्सिंग गोलियां नीडा के ग्रे हॉर्न टीम इन्हें पहले बना पाती। मेरे पास बहुत ही कम गोलियां, ध्यान से निशाना लगाना सोनिया। टाइटन टेक ने हमें दुश्मन से लड़ने में बहुत मदद दी है, लेकिन लगता है कि तुम पर इसका असर नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि कुछ धमाके वाले एरो तुम्हें चोट भी पहुंचा पाएंगे। तुम बिल्कुल इंसान जैसे नहीं लगते, पर हमें जानना होगा कि तुम्हारी असली पावर क्या है। और सबसे अहम बात, मुझे तुम्हारे अंदर जरा से भी एनर्जी महसूस नहीं होती। अभी गाके दहाड़ लगाता है और अपने आप को आजाद करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। इसे सोनिया अपने मन में कहती है इम्पॉसिबल लॉर्ड अकाने, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। ये एक परफेक्ट रिजेनेक्शन है, तुम क्या हो? क्योंकि हम देखते गाके फुल्ली रिकवर हो चुका होता है। सोल्जर कहता है टारगेट के पास गॉड लेवल की हीलिंग है, गोली बचाओ, गाके की सिचुएशन पक्की है। अब हम बदल रहे हैं TISC, टैक्टिकल इमोबिलाइजेशन सपोर्ट कॉम्बैट। हम ये पहले भी कर चुके हैं जवानों। हमारा काम है रॉयल ब्लड की मदद करना, टारगेट से दूर रहना और उसे रोकने के लिए सबसे ज्यादा महत्व देना। और हम यंग गाके को देखते जो हंसते हुए कहता है इंसान मेरे फादर के सबसे बड़ी रचना के सामने खड़े हैं। बेवकूफ, इसमें गलत क्या हो सकती है? रुको, जब तुम देखोगे कि असली कोनासोबा कैसा दानव है तब तुम समझोगे। अभी सोनिया एक एरो को शूट करती है जो आगे बढ़ते हुए कोनासिबा अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन उसमें से स्मोक गैस निकलने लगता है और उसपे गोली का बरसात होने लगता है। अभी एक एरो उसके पैर के पास जाके रुकता है। सोनिया टेलीपोर्ट होते हुए उसके पास पहुंच जाते अपने 2 एरो को उसके बॉडी में मारती है जो पेड़ के टहने बनते हुए उसे जकड़ने लगता है। और यंग गाके कहता है ये सोनिया है जो फील्ड डेटा की रिकॉर्डिंग कर रही है। तो KOD की सब्जेक्ट गाके एक्सपेरिमेंटेशन, नया सेंटिनल क्लास जीव मिला है, जांच करने के लिए तैयार रहो। और हम देखते सोनिया बार बार केनेसा पे अटैक करने लगती है और हमें बताया जाता है इस चीज का बॉडी इंसान जैसा है, खून नहीं दिख रहा है और दर्द महसूस करने का कोई निशान भी नहीं है और इसके पास तो एनर्जी भी नहीं है। गॉड टियरिया उससे भी हाई लेवल के हीलिंग एबिलिटी है। अभी तक फाइट में कोई कारनामे नहीं दिखाए गए और सोनिया कोनोसा का एक पैर को अलग कर देती है। तभी गाके भी उस पर अटैक कर देता है जिससे सोनिया पीछे को होने लगती है। हीलिंग शुरू होने में कुछ समय का समय लगता है। ये चीज ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों चीजों को ठीक कर सकती है। अगली जांच करने के लिए तैयार रहे। अभी गाके सोनिया पे झपट्टा मारता है, लेकिन वो भी एक एरो को शूट करने के लिए तैयार रहती है और उससे बचते हुए एक एरो को शूट करती है जो उससे दूर जाके एक जमीन पर लगता है। तभी सोनिया उससे खुद को टेलीपोर्ट कर लेती है और वो एक एरो को बनाने लगती है और हम देखते हैं एक जायंट एरो होता है। इसे वो गाके के पैर पे शूट करती है और कहते हैं ध्यान से गोली चलाओ, ये लंबे समय तक स्थिर नहीं रहेगा क्योंकि गाके को पेड़ जकड़ लेता है। सोल्जर उसको फायर करते हुए इसको हाथ को उड़ा देते हैं और सोल्जर कहते हैं हीलिंग के लिए चीज चाहिए, ये उसकी गोली है, लगातार हमला करते रहो। तभी गाके उन सभी को देखते हैं, हम देखते उसका बॉडी दोबारा हील होने लगता है।
और अपने हाथों को आजाद करते हुए उस पेड़ के टहनी को निकालने लगता है। इससे सोल्जर कहता है डैम इट, वो तो बाहर निकल रहा है। तब वहाँ पे 3 एरो शूट होता है और सोल्जर को उनसे अलग कर दिया जाता है। और सोनिया उसके ऊपर होती है, उस पर शूट करने के लिए तैयार रहती है। अपने मन में कहती है तुमने अभी तक अपना कॉम्बैट फॉर्म नहीं दिखाया है, मुझे तुम्हें सोल्जर से अलग करना होगा। और वो एक्सप्लोजन एरो को उस पर शूट कर देती है। एक एरो को वहाँ पे लगता है और सोनिया खुद को टेलीपोर्ट करते हुए कहती है तुम्हारी हरकत बहुत ही कच्ची है, तुम पर ध्यान रखना मुश्किल नहीं होगा। और उस पर एक एरो शूट कर देती है जिससे उसके बॉडी से पेड़ के टहने निकलने लगते हैं। उसके हाथ को काट को अलग कर देता है और उसके दूसरे हाथ को तभी पेड़ उगने लगते हैं। तभी वो सोनिया पे अटैक कर देती है जिससे सोनिया दूर की ओर हो जाती है और गा के दहाड़ लगाता है। उसके दहाड़ से पेड़ का सील टूटते हुए काफी सारे सोल्जर को घायल कर देता है और उसका हाथ दोबारा फुल्ली रिग्रो हो जाता है। अपने बॉडी से पेड़ के टहने को खींच के निकालने लगता है और जमीन पे हाथ रखते उसमें से एक बड़ा सा चट्टान को निकाल लेता है और उसे सोनिया की तरफ फेंक देता है। तभी हम एक एरो को देखते हैं जिससे सोनिया खुद को टेलीपोर्ट कर लेती है और अपने मन में कहती तुम्हें चोट पहुंचाना बेकार है, क्या तुम्हें रोका भी जा सकता है। और हम लगते गाके का पंच उसके काफी पास पहुंच जाता है और अपने हाथों से काफी सारे बीज को बनाते हुए कहती है वो स्पिरिट एक हिट टैलेंट को एक पेड़ का सील बनाकर रोकती है। हम देखते उस पेड़ के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सोनिया पीछे को गिरने लगती है और खुद को संभालती है और अपने मन में कहती है नहीं नहीं नहीं, कॉफी ने मुझे चिल्लाते हुए सुना। तभी लॉर्ड कॉफी ट्रेन से बाहर आने लगता है और कहता है ये रॉयल ब्लड सोनिया टिकारी है, सभी केओडी को सोल्जर को आदेश दिया जाता है एरिया खाली करो और नीचे खड़े हो जाओ। और सॉरी ये सब सोनिया ही कह रही होती है, लॉर्ड कॉफी आप बैटल फील्ड में एंट्री कर चुके हैं।